बच्चों, आज की जो हमारी कक्षा है बीए प्रथम वर्ष, विषय समाजशास्त्र, प्रथम प्रश्न पत्र, चैप्टर 10 ये चल रहा है आपका संस्थाएं, परिवार तथा नातेदारी। तो इसमें बच्चों में आपको जो है जो परिवार है क्वेश्चन यही मैं आपको कराऊंगा। नातेदारी आप जो है इसी के आधार पर कर सकते हो, परिवार और नातेदारी। एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण है प्रश्न, तो आप इसको जो है कंप्लीट कर लेना। और ऊपर वाले से ये कामना करूंगा कोरोना वायरस की इस घड़ी में आप और आपका परिवार जो है सुरक्षित होगा। परिवार को परिभाषित कीजिए। एक संस्था के रूप में परिवार के महत्व का वर्णन कीजिए। तो क्या है बच्चों, किंसले डेविस साहब ने कहा कि विज्ञान के वर्तमान युग के मनुष्य ने आश्चर्यजनक वस्तुओं का आविष्कार किया। भाई नए नए आविष्कार चल रहे हैं। परिवार क्या होता, परिवार में क्या होता, परिवार जो होता है उसमें ये सभी जगह परिवार पाया जाता है, चाहे शहर हो गांव हो, विश्व के जो है सभी देशों में परिवार पाया जाता है। पर क्या है, सबका आकार जो है अलग अलग है। भारत में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, ठीक है। और जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे एकाकी परिवार या न्यूक्लियर परिवार पाए जाते हैं। परिवार क्या होते हैं, जहाँ पे एक दो पीढ़ी के सदस्य एक साथ रहते हो, जिनमें हम की भावना रहती हो, प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं, उन्हीं को हम जो परिवार की श्रेणी में रखते हैं। तो जैसे तो किंसले डेविड साहब ने कहा विज्ञान के वर्तमान युग में मनुष्य ने आश्चर्यजनक वस्तुओं का आविष्कार किया, लेकिन इस सत्य का शायद कोई अपवादी हो कि परिवार और विवाह जैसी सुंदर संस्थाओं की खोज आज भी मानव की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। मानव समाज के महत्वपूर्ण इतिहास में परिवार सबसे महत्वपूर्ण संस्था रही है। सच तो यह है कि सभ्यता का इतिहास वास्तव में परिवारों का संगठन ही है। तो बच्चों कहने का तात्पर्य यह है कि जो सभ्यता का इतिहास है वो परिवार जो है एक ऐसा है कि ये जो संस्था है कि इसका कोई सानी नहीं है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है। और परिवार में ही जो है व्यक्ति की जो है हम की भावना होती है और सुरक्षा की भावना होती है। यदि परिवार के बच्चों का पालन पोषण न किया जाए तो पारिवारिक सीख के द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए हस्तांतरित ना किया जाए तो समाज का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा समाज होता है, जो हमारा परिवार होता है, परिवार वो कार्य करता है जो एक पीढ़ी के संस्कार जो होते हैं बच्चों में, आदर्श जो होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को तो हस्तांतरित करता है। ना तो जो है परिवार के द्वारा वो आदर्श जो है हस्तांतरित ना करे जाएं तो क्या होगा, समाज की जो है उत्पत्ति समाप्त हो जाएगी, समाज का जो है पतन निश्चित है। परिवार का अर्थ और परिभाषाएं, ऐसा कोई भी समाजशास्त्री नहीं है जिसने परिवार की व्याख्या करने का प्रयत्न ना किया हो। यही कारण है कि जितने समाजशास्त्री हैं परिवार की उतनी परिभाषाएं भी हैं। इसके उपरांत भी कोई परिभाषा परिवार जैसी जटिल संस्था को पूर्णतः स्पष्ट नहीं कर सकी। सभी विद्वानों ने परिवार का आकार, इतनी इसकी सदस्यता और तथा उद्देश्यों के आधार पर इसे भिन्न भिन्न रूप से परिभाषित किया है। तो सबसे पहले मकाई और पेज साहब ने कहा परिवार उस समूह का नाम है जो यौन संबंधों पर आश्रित है और इतना छोटा यह शक्तिशाली है कि संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करता है। अग्रवाल और निपकाप साहब ने कहा कि परिवार बच्चों अथवा बिना बच्चों वाले पति पत्नी अथवा किसी पुरुष अथवा स्त्री में से एक के ही साथ रहने वाले बच्चों की एक स्थायी समिति है। क्यों इन्होंने जो है समिति बताया परिवार को। जिसवर्ट साहब ने कहा कि परिवार का अर्थ सामान्यतः ऐसी स्त्री और पुरुष से है जो एक या एक से अधिक बच्चों के स्थायी रूप से संबंधित है। किंसले डेविड साहब ने भी कहा कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनके एक दूसरे के प्रति संबंध समरक्तता, क्योंकि उसमें इन्होंने कहा किंसले डेविड साहब ने कि समरक्तता हो, उसमें रक्त संबंध पाए जाते हों, ठीक है, जो एक परिवार है। और दूसरे उसको जो है इन्होंने नातेदारी भी कहा कि वो जो है नातेदारी में से। तो वास्तव में थोड़ा सा मैं समझाना भी चाहूँगा इसमें कि परिवार क्या है। परिवार का अर्थ लैटिन भाषा के शब्द फेमुलस
से काफी प्रकाश पड़ता है। फेमलेस शब्द का अर्थ है सेवक अथवा सेवा करने वाला। इस प्रकार परिवार ऐसे व्यक्तियों का सबसे छोटा समूह है जो रक्त संबंध और सेवा की भावना द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि परिवार विवाह रक्त संबंधों अथवा नातेदारी से बंधे हुए व्यक्तियों का वह छोटा संगठन है जिसमें व्यक्तिगता, प्राथमिक संबंध तथा स्थायित्व के गुण सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान रहते हैं। परिवार के कार्य अथवा महत्व। तो बच्चों, परिवार के बहुत सारे कार्य हैं। परिवार से ही क्या होता है? परिवार ऐसा होता है व्यक्ति को जो है सुरक्षा की भावना देता है। ठीक है, परिवार में व्यक्ति का जो है अपना महत्व होता है। परिवार में व्यक्ति की जो है क्या बोलना चाहिए, व्यक्ति की जो अपने लक्ष्य हैं उनको पूर्ति की ओर ले जाता है। इसमें जो है नंबर 1 प्राणी शास्त्रीय कार्य या महत्व अथवा कार्य दोनों एक ही चीज है। तो मनुष्य में जैविक प्राणी होने के कारण अनेक जन्मजात प्रवृत्तियां हैं जिनके नियमानुसार पूर्ति परिवार में ही संभव है। इसमें परिवार के 3 कार्यों का महत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। एक क्या है? एक यौनिक इच्छा का नियमन। तो परिवार ही ऐसा होता है जिसमें यौनिक इच्छा का नियमन होता है। ठीक है, कैसे? विवाह संबंध स्थापित करा के यौनिक इच्छा का जो है नियमन होता है। संतानोत्पत्ति, परिवार में जो है संतानोत्पत्ति ये प्रमुख कार्य। और शारीरिक सुरक्षा, तो शारीरिक जो सुरक्षा भी परिवार का जो है महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट नंबर समाजीकरण का कार्य। परिवार का यह कार्य प्राणी शास्त्रीय कार्यों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह केवल परिवार ही है जो व्यक्ति को एक प्राणी शास्त्रीय मानव से सामाजिक मानव में परिवर्तित करता है। परिवार व्यक्ति के जन्म के पहले दिन से लेकर मृत्यु तक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो है प्रभावित करता है। ये बच्चों 4 पेज में है आपका आर्थिक कार्य। परिवार में आर्थिक कार्य जो है सबकी स्थिति जो है सही होती है। धार्मिक कार्य, तो धार्मिक कार्यों को पूरा करने में परिवार का एक अधिकार है। परिवार के बाहर किसी भी धार्मिक कार्यों को पूरा नहीं किया जाता, क्योंकि जो धार्मिक कार्य होते हैं परिवार में जो है पूर्ण रूप से किए जा सकते हैं। परिवार से बाहर कोई भी धार्मिक कार्य जो है पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण है, जैसे उत्सवों का आयोजन, संस्कारों की पूर्ति, प्रार्थना, पूजा, पिंडदान जैसे कार्य सिर्फ जो है परिवार में ही संभव है। सांस्कृतिक कार्य, तो परिवार के सांस्कृतिक कार्यों से तात्पर्य ऐसे कार्यों से है जो उस समाज के मूल्य परंपराओं की शिक्षा के रूप में होते हैं। एक समय विशेष में जिस प्रकार के व्यवहार संस्कृति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, परिवार उन्हीं व्यवहारों के सदस्य को सीखने का प्रयत्न करता है। परिवार का शैक्षणिक कार्य भी महत्वपूर्ण है। क्या होता है? क्योंकि परिवार बच्चों में अपनी संस्कृति के धर्म, शिष्टाचार, व्यवहार तरीकों तथा प्रथाओं की शिक्षा प्रदान कराता है। मनोरंजन संबंधित कार्य, क्योंकि अब तो आधुनिक युग है, अब तो काफी परिवर्तन हो गया है ना। तो जो है प्राचीन काल में क्या था, परिवार ही मनोरंजन संबंधित, परिवार में ही मनोरंजन का जो है प्रमुख केंद्र था। वो कैसे? सारे व्यक्ति जो है शाम को कार्य किया सबने और सारे व्यक्ति जो है एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तो उसमें भी क्या करते थे, वो कहानी है, चुटकुले हैं, और जो है पुराने कहानियां उनको जो है वो आपस में तो ना शेयर करते थे। अन्य कार्य, उपरोक्त महत्व के अतिरिक्त परिवार व्यक्ति तथा समाज के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं भी प्रदान करता है। जैसे कार्य में व्यक्ति के राज्य प्रमुख नियमों से परिचित कराना, प्रमुख अनुभवों को स्थायी पीढ़ी के लिए संचरित करना, मनोवैज्ञानिक रूप से सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करना आदि ये परिवार का जो है महत्वपूर्ण कार्य है। तो बच्चों ये आपकी पूरी होती है। आप उसको जो है एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल कंप्लीट कर लेना क्वेश्चन को। और बच्चों मेरा जो यूट्यूब पे चैनल